हाँ, सेकेंडरी सिविल फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। आज आपको स्टेयरकेस के बारे में बताया जा रहा है। अभी तक आपको जितना भी कराया जा रहा है उसको आप पूरा करिए, घर में सीट बनाइए, ठीक है। आज आपको गाइड करते हैं स्टेयरकेस के बारे में, क्योंकि जब भी बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें स्टेयरकेस आपको बनाना है। भले आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको बिना स्टेयरकेस समझे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक। इसको कैसे बनाया जाता है, कितने टाइप के होते हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो नंबर 1 आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको टोटल कमरे की हाइट कितनी है, वो दे देगा आपको फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी है, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग आप बनाएंगे तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कमरे की ऊंचाई कितनी है और प्लस थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक। या तो वो दे देगा आपको हाइट ऑफ रूम, तो हाइट ऑफ रूम होगा तो फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग, मतलब फर्श से छत के नीचे। उसमें आप क्या करेंगे, तो उस केस में आप क्या करेंगे, स्लैब की मोटाई को भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो भी हम चढ़ेंगे जीने में तो हमारा पाँव कहाँ जाना चाहिए, फिर छत के ऊपर हम उतरेंगे तो हमारे स्लैब की जो मोटाई है वो भी क्या होगी, ऐड होगी। अगर फ्लोर टू फ्लोर हाइट आपको दे रखा होगा तो उस केस में आपको थिकनेस ऑफ स्लैब ऐड नहीं करना है, ठीक। सपोज एक एग्जाम्पल हमने आपको दे रखा है कि एक कमरे की ऊंचाई क्या है, फ्लोर टू फ्लोर कितनी है, 3 मीटर है, ठीक। और राइज आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर और ट्रेड दे रखा आपको 27। इस चीज को भी आप समझिए कि उठान जो राइज है, तो हम जब पांव उठाते, जो ऊंचाई जो जीना बनाते तो सामने से जो ऊंचाई दिखाई देती तो उसका नाम क्या है, राइज, मतलब उठान, ठीक। जिसमें हम पांव रखते हैं उसका नाम क्या है, पैड़ी, ट्रेड। तो इसका मतलब ये साइज आपको दे रखी है, राइज की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है और ट्रेड की चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, ट्रेड की माप जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 27। मतलब ये मान के चलिए, देखिए ये ऊंचाई होगी राइज, इसमें हम पांव रखते हैं, इसका नाम हो गया ट्रेड। ये चौड़ाई अलग होगी 90 सेंटीमीटर 1 मीटर जगह के हिसाब से, ठीक है। राइज, ट्रेड और ये इसकी क्या होगी, चौड़ाई, सोपान, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी हाइट है, फ्लोर टू फ्लोर जो हाइट है, उसमें हम क्या करते हैं, राइज की ऊंचाई से क्या करते हैं, भाग देते हैं। मान लिया सपोज हाइट ऑफ फ्रॉम फ्लोर टू फ्लोर यहां पर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है। तो 3 मीटर में आप क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर से भाग करेंगे तो नंबर ऑफ राइज हमारा कितना निकलेगा, 20। 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हुए, 15 सेंटीमीटर से इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ राइज कितना हो गया आपका, 20। हमेशा राइज के नंबर से एक नंबर हमारी क्या होती है, पैड़ी कम होती है, ट्रेड कम होती है। इसका मतलब 20 माइनस 1 इक्वल टू 19। इसका मतलब हमारी जो पैड़ी होंगी वो कितनी होंगी, 19, ठीक है। हमेशा ये याद रखेगा कि जो टोटल हमारी हाइट आपको दे रखी होगी, हमने क्या कहा था, फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग, तो तब उस केस में आप स्लैब की मोटाई ऐड करेंगे, ठीक है, बिल्डिंग में। और फ्लोर टू फ्लोर दे रखा होगा तब ऑलरेडी आपको वो करना, ठीक। अभी आपको टोटल हाइट दे रखा, आप जनरली आप सेपरेट क्या पढ़ रहे हैं, स्टेयरकेस पढ़ रहे हैं, तो उस केस में जो भी आपको हाइट दे रखी उसी को आप अज्यूम करके हाइट ऑफ राइज से डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, राइज आ जाएंगे आपकी जो है, उसमें से क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ राइज आ रहे हैं उसमें से एक कम करेंगे तो नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, ट्रेड। ये हमारा किसी भी टाइप की हमारी है, चाहे डॉग, अभी हमने स्ट्रेट फ्लैट है, स्ट्रेट फ्लैट, ठीक। फिर डॉग लेग्ड है, ओपन वॉल है, बिफरकेटेड है, जो ज्योमेट्रिकल है, ये कई टाइप के आपके स्टेयरकेस है। पहले आपको ये चीज समझनी है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट फ्लैट है, ये जो आपको बना रखी ये हमारी कौन सी है, स्ट्रेट फ्लैट है। स्ट्रेट फ्लैट का मतलब क्या है कि हम जिस दिशा से जा रहे हैं, चल रहे हैं, जिस तरह हमारा फेस है, उस दिशा से चढ़ के जा रहे हैं तो उसी फेस में हमको क्या मिल रही है, फर्श मिल रही है। जैसे हम इस साइड खड़े हैं तो इसका मतलब हम जीने पर चढ़ते जाएंगे तो इस साइड हमको क्या मिलेगी, छत मिलेगी, ठीक है। तो स्ट्रेट फ्लैट क्या है कि सीधे आपका मतलब मेन चीज उसका क्या करेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि ऊपर से जब पूरा स्टेयरकेस बना हुआ है, हम ऊपर से इसको काट रहे हैं, तो आप प्लान बनाना सीखे हो, तो प्लान में हमको क्या दिखाई दे रहा, तो प्लान में आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्रेड कितने हैं वो चीज आपके आएंगे। प्लान जब बनाएंगे तो जैसे हमने इसे बना रखा है, ये प्लान है, इधर हमारी वॉल है, उधर हैंडरेल है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कितना था, 20 नंबर हमारी राइज थी, तो हमने 20 नंबर राइज में से एक कम किया तो नंबर ऑफ थ्रेड कितनी हो गए, 19, ठीक।
इसकी वाइड 90, 75, 80, 1, 20 जो भी आपको दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये हमारी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। ये ट्रेड की माप कितनी देर की, ये 27 हो जाएगी। इसमें राइज नहीं दिखाई देगी, राइज आपका जब सेक्शनल एलिवेशन या एलिवेशन बनाएंगे तब उसमें दिखाई देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे 1, 2 हमने पूरा 19 नहीं बना रखे, लेकिन ये कितने बनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से। ये लास्ट वाला कितना होना चाहिए, 19, मतलब 20वें में हम कहां पर आ जाएंगे, छत पर आ जाएंगे। ठीक है, ये वाइड हो जाएगा, ये माप जो है हमारी ये क्या आ जाएगी, 27। इस टाइप से आपके ये नंबर ऑफ कितने होंगे, ये 19 नंबर। तो इस टाइप से ये हमारा क्या बनेगा, प्लान बनेगा। ये प्लान बना आपका। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखा है, उसने फ्रंट एलिवेशन पूछ रखा है या सेक्शनल एलिवेशन पूछ रखा है। ठीक, तो सपोज मैंने अभी इस चीज को क्या किया, ये चीज हमारा क्या, ये प्लान है, ये हमारा प्लान है। ठीक, इसको कितने नंबर है, ये 19 नंबर, इसके अकॉर्डिंग कितने हैं, ये 19 नंबर हैं। ठीक, ये कितने होने चाहिए, 19। इसमें हमने कम बना रखे आपको समझाने के लिए। ये टोटल हमारे कितने होने चाहिए, 1, 2, 3, 4 का 27, 27, 27 करके इस टाइप से हमारे कितने होने, 90 नंबर होने चाहिए। ये हमारे क्या आ जाएंगी, पैड़ी। ठीक है, अब ये पैड़ी है, इसका मतलब इसको बनाया, तो अब हम इसको क्या देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं। तो फ्रंट से देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, तो फ्रंट से देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, देखो यहां पर ये राइज सबसे पहले आपकी उठेगी, क्या उठेगी, राइज। राइज की जो भी माप है वो राइज उठी, राइज 15 सेंटीमीटर। आप सीधे सीधे प्रक्षेप खींचे, पहले हल्की लाइन से पेंसिल हल्की करके ये प्रक्षेप खींचेंगे, उसी के सीधे प्रक्षेप खींचा आपने सब। इसके बाद राइज उठाई तो ट्रेड की चौड़ाई यहां से मिल जाएगा। अगर प्रक्षेप नहीं खींच रहे थे, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार नापना पड़ेगा। ये 27, फिर 15, फिर 27, फिर 15, फिर 27, फिर 15, फिर 27, इस टाइप से राइट ट्रेड करके आपकी जो है टोटल यहाँ 19 तक किया जाएगा। उसके बाद ये हमारी क्या आ जाएगी, छत आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, छत आ जाएगी। ठीक, अब इसका बेस बनता है। ठीक है, इसका बेस है। आप ये क्या करेंगे, जो ये हमारे ये पॉइंट आ रहे हैं, ये एक हल्की सी इंडिकेट करके डॉटेड इंडिकेट कर देंगे। ये इसके बाद ये मेरी क्या है, बेस स्लैब की क्या है, मोटाई है। बेस स्लैब की क्या है, मोटाई है। ठीक, अभी हमने इसको क्या काट नहीं रखा है, तो इसका मतलब ये किस में है, एलिवेशन में है। ठीक, अब सामने से हम चढ़ रहे हैं, उस साइड दीवार है, तो इस किनारे क्या होगा, हमारा हैंडरेल लगी होंगी। हैंडरेल लगा होगा, हैंडरेल के बाद इसमें ब्लस्टर्स लगे रहते हैं, बीच में पूरा खुला नहीं रहेगा। ठीक, तो ये जो लाइन दिखा रही है ब्लस्टर, ठीक, ये हमारा क्या है, हैंडरेल। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कम से जनरली ये है 60 से 75 सेंटीमीटर। हम चल रहे हैं तो कम से हमारा हाथ जो है हत्थे पे हैंडरेल के ऊपर से होकर के हम चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। ठीक, तो ये है ब्लूस्टर, ये है हैंडरेल, ये है राइज, ये है ट्रेड। ठीक, और ये बेस स्लैब की मोटाई 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर जो भी आपको दे रखा है, ये हमारी क्या है, बेस स्लैब की क्या है, मोटाई है। ठीक, तो इस टाइप से आपका राइटर करके ये हमारा कितने होंगे, ये हमारे ये आने चाहिए कितने, 19। मतलब ये वर्टिकल जो हमारा ये पोर्शन है, ये कितना आना चाहिए, 19। ठीक, क्योंकि नहीं सॉरी 20, ये कितना आना चाहिए, 20, क्योंकि नंबर ऑफ राइज कितना है, 20 है। तो इसका मतलब ये वर्टिकल जो 15-15 करके है ना, तो ये हमारा कितना आना चाहिए, 15 की ऊंचाई लेते हुए ये हमारे 20 नंबर होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये मेरा क्या बना, ये प्लान बना, ये फ्रंट एलिवेशन बना। ठीक, अगर आपको सेक्शन है, बिल्डिंग बना होगा, कॉर्नर पर हमारा कहीं पर क्या होगा, जीना बना होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर सेक्शन काट रहे हैं, इसको सेक्शन अगर ऐसे करके काट रहे हैं, अगर मान लीजिए अब ये तो अभी तक मेरा क्या था, फ्रंट एलिवेशन था। अब सपोज मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे करके काटा, तो आपको क्या है, बाकी तो सेम वही चीज आपको दिखाई दे रही है। ठीक, सिर्फ इसमें आपका क्या आएगा, सेक्शन आ जाएगा, कंक्रीट आरसीसी आ जाएगी आपकी जो है, आरसीसी पूरा ये सेक्शनल हो जाएगा, ये सेक्शनल एलिवेशन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये सेक्शनल एलिवेशन। ऊपर ब्रिक रखा तो ब्रिक, अगर आरसीसी का तो आरसीसी। इस टाइप से इंडिकेट करके ये मेरा किस में हो जाएगा, सेक्शनल एलिवेशन। ठीक, तो ये स्ट्रेट फ्लाइट का नाम क्या है कि मैं जिस दिशा पर चल रहा हूं उसी दिशा में मेरे को क्या मिल रही है, फर्श मिल रही है। ठीक, तो ये भी स्ट्रेट फ्लाइट है इस टाइप से। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हाइट ऑफ रूम कितना दे रखी है वो चीज नोट करनी है।
राइज कितना दे रखा है, ट्रेड कितना दे रखा है, ट्रेड की चौड़ाई कितनी दे रखी है, ये सब आपको दिया रहता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि टोटल हाइट में से हाइट ऑफ रूम जो दे रखी है आपको विथ फ्लोर टू फ्लोर, उसमें हाइट ऑफ राइज से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ राइज निकलेगा। अब नंबर ऑफ राइज में से -1 किया तो नंबर ऑफ ट्रेड निकलेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखना चाहिए किसी भी टाइप की आपकी स्टेयर हो। ठीक, ये हमारे क्या है स्ट्रेट फ्लैट। ऐसे ही स्ट्रेट फ्लैट में नेक्स्ट जो आएगा उसको आप देख के बना सकते हैं। हम जनरली क्या होता है कि एकदम हम जैसे 19 दे रखा पूरी खड़ी सीढ़ी हो जाती है तो ओल्ड हैं, बच्चे हैं, चढ़ने में दिक्कत होती है। तो आप क्या कर सकते हैं 12वें पैड़ी के बाद लैंडिंग दे सकते हैं। उसकी चौड़ाई थोड़ी क्या कर देंगे आप बड़ी कर देंगे, जितनी हमारी वाइड हमारे स्टेप की है उतनी चौड़ाई उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, उतना बीच में आप क्या कर देंगे एक उसको बनाएंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा लैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, उस केस में आपका इस स्टेप से आ जाएगा, ये राइज आया हमारा राइज ट्रेड, तो ये चीज यहां पर क्या आ जाएगी चौड़ी हो जाएगी। बाकी ये इतना अंतर आता है तो यहां पर हमारे क्या हो जाएंगे प्लान में भी हमारा इसकी चौड़ाई के बराबर प्लान में आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं लैंडिंग। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्या बना ये स्ट्रेट फ्लाइट का बना, इसके अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं। ऐसे ही हमारा क्या होता है डॉग लेग्ड होता है, फिर बताएंगे डॉग लेग्ड में क्या है कि मैं जिस दिशा से जा रहा हूं जस्ट उसके अपोजिट दिशा में वापस लौट करके तब मेरे को क्या मिलती है छत मिलती है। इसमें मेरा क्या है जिस दिशा में जा रहा हूं उसी दिशा में मेरे को क्या मिल रही है छत मिल रही है। ठीक है, तो इस टाइप से आप आगे अभी देखिए फिर इसको नेक्स्ट बढ़ाएंगे। लेकिन इस चीज को ये जो फॉर्मूला यहां पर दे रखा है टोटल हाइट को डिवाइड करते हैं राइज की ऊंचाई से तो नंबर ऑफ क्या निकलते हैं राइज, नंबर ऑफ राइज में जितने निकलेंगे उसमें से -1 करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रेड, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना प्लान, फिर आपको सेक्शनल प्लान दे। ये क्या होगा ये सेक्शनल प्लान हो गया। उसके बाद आपको फ्रंट एलिवेशन पूछ रखा तो फ्रंट एलिवेशन पूछेंगे, सेक्शनल पूछ रखा तो तब मेरा इसमें क्या आ जाएगा सेक्शन आ जाएगा। अगर इस सेक्शन को हटा दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा एज लाएगा क्या हो जाएगा एलिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जनरल हिंट दे रखा है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, हर स्टेप में आपका काम आएगा। ठीक, ओके, थैंक्स।